नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, अपन राज्य प्रतीक पढ़ रहे थे पर्यावरण अध्ययन में रीढ़ से संबंधित। राज्य प्रतीक अपने पढ़ लिए। अब राष्ट्रीय प्रतीक की बारी है। राष्ट्रीय प्रतीक को विस्तार पूर्वक से और बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप पेन और कॉपी ले लीजिए। शुरू करते हैं साथियों। राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार है साथियों। राष्ट्रीय प्रतीकों में अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पशु की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रिस। बाघ की 8 प्रजातियां होती हैं। ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर भारत में मिलती है। बाघ की कितनी प्रजातियां? 8। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस। बाघ राष्ट्रीय पशु का दर्जा, यहाँ पे दर्जा होगा साथियों। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1973 में मिला। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये बात करता है। 1972 क्या करता है साथियों, गौर से सुनना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दर्जा तो मिला 1973 में, लेकिन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये प्रावधान किया गया कि कोई भी वन्य जीव के साथ अगर कोई भी कुछ भी गलत करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ये अधिनियम कब? 1972 में बना साथियों। इसमें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ये। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर वन्य जीवों के साथ कुछ गलत किया जाएगा तो उस व्यक्ति विशेष को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को कठोर से कठोर सजा का इसमें प्रावधान किया गया। राजस्थान विभाग संरक्षण परियोजना 3 है। राजस्थान में बाघ, ये विभाग नहीं, बाघ संरक्षण परियोजना। राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना कितनी है साथियों? 3 है। कौन कौन सी हैं? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जो सरिस्का जो अलवर में है, मुकुंदरा कोटा के कुछ क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र उसमें मिलता है, तो मुकुंदरा में है। तो राजस्थान साथियों, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना कितनी है? 3 है। आप सभी को पता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर और मुकुंदरा कोटा चित्तौड़गढ़। साथियों ये राष्ट्रीय पशु बाघ आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं साथियों। अब आगे की तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर को साथियों, जो मोर का दर्जा है वो 1963 में मिला। मतलब इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? 1963 में। राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 1963 में मिला। मोर को मयूर भी कहा जाता है और मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। क्या है साथियों? पाओ क्रिस्टेटस। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? 1963 में। और मोर उड़ीसा राज्य का राज्य पक्षी भी है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है और उड़ीसा का राज्य पक्षी भी है। ये मोर के बारे में बात थी साथियों। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा है वो मिला। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेटस और मोर को मयूर भी कहते हैं। मोर उड़ीसा का राज्य पक्षी भी है साथियों। आगे चलते हैं। अपन ने मोर और बाघ के बारे में पढ़ा। अब राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है, आप सभी जानते हो बरगद को। वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है इसका। क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस वैज्ञानिक नाम। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा 1950 में मिला। आपको महत्वपूर्ण चीज एक बता दूं, आपको हर चीज का वैज्ञानिक नाम याद रखना जरूरी है और दर्जा कब मिला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा 1950 में मिला साथियों बरगद आपको समझ में आ चुका है। अपन ने क्या क्या पढ़ा? बरगद पढ़ लिया, राष्ट्रीय वृक्ष पढ़ लिया बरगद, राष्ट्रीय पक्षी मोर मयूर पढ़ लिया और राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पशु बाघ पढ़ लिया। साथियों अब चलते हैं राष्ट्रीय पुष्प की तरफ। राष्ट्रीय पुष्प जो अपना है वो है कमल। कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलियम्बो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलियम्बो न्यूसीफेरा। अपन को वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम अपन को याद रखना है। क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पुष्प अपना क्या है? कमल है साथियों। कमल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा
कमल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा 1950 में मिला। कब मिला? 1950 में। साथियों, हमको इम्पोर्टेंट बात है वैज्ञानिक नाम और दर्जा कब मिला, ये याद रखना है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है वो 4 राज्यों का राष्ट्रीय पुष्प भी है: उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। साथियों, राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में क्या बात है? वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। कमल का दर्जा मिला राष्ट्रीय पुष्प का, वो 1950 में मिला। कमल 4 राज्यों का राज्य पुष्प भी है: उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। अब साथियों बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। राष्ट्रीय फल साथियों आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। हम आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा 1950 में मिला। आम को राष्ट्रीय फल का जो दर्जा है 1950 में मिला। और राष्ट्रीय पुष्प कमल को भी 1950 में ही कमल का जो राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा है वो 1950 में कमल को मिला। और आम को भी राष्ट्रीय फल का दर्जा 1950 में मिला। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अब साथियों आगे चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज की तरफ। हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है वो है तिरंगा। दर्जा कब मिला? 22 जुलाई 1947। ये खादी का बना होता है और तिरंगा को बनाने वाले पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज अपना कौन सा है? तिरंगा है। दर्जा कब? 22 जुलाई 1947। ये खादी का बना होता है और तिरंगा को बनाने वाले पिंगली वेंकैया थे। साथियों अगर मैं तिरंगा की पूरी स्टोरी सुनाने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना पर्यावरण का सिलेबस ही इतना बड़ा है। अगर उसको कवर करने बैठें तो उसमें विद्यार्थी को 1 महीने से ऊपर का समय लग जाता है। इसलिए साथियों अगर अपन इसकी पूरी डिटेल बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। दर्जा 22 जुलाई 1947। ये खादी का बना होता है और तिरंगा को बनाने वाले पिंगली वेंकैया थे। साथियों आगे चलते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव पर। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा की डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम प्लैंटेनिस्टा गेंगेटिका। प्लैंटेनिस्टा गेंगेटिका। साथियों राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 18 मई 2010 को मिला। हमें वैज्ञानिक नाम और दर्जा कब मिला? 18 मई 2010 को, ये याद रखना है। भारत में इसको सूसू भी कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? सूसू। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैंटेनिस्टा गेंगेटिका। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 18 मई 2010 को मिला और भारत में इसे सूसू के नाम से जाना जाता है। साथियों अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इनके बारे में इसका दर्जा 1950 में मिला, ये भी आप याद रख लिए। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक का सिंह का स्तंभ है। साथियों राष्ट्रीय खेल हॉकी, दर्जा 1950 और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ। साथियों राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और राष्ट्रीय सांप किंग कोबरा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो अपन ने आज कर ली हैं। साथियों राष्ट्रीय प्रतीक अपना कंप्लीट होता है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। और राष्ट्रीय सांप क्या है? किंग कोबरा। साथियों यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आप नोट्स बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों।